आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अपने बचपन की एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ, जो उतनी खास तो नहीं है, लेकिन क्या पता आपको अच्छी लगे। तो जब मैं बचपन में छोटी थी, मैं क्लास थर्ड में पढ़ती थी, उस समय की बात है। तो हम लोग रानीखेत के पास चौबटिया में रहते थे। तो मेरे जो भैया थे, उन्हें गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती थी, तो वो भी वहाँ आया करते थे। तो तब मेरे पापा वहीं पे जॉब कर रहे थे, वो आर्मी में थे। तो जिस दिन पापा बहुत जल्दी चले जाया करते थे ऑफिस को, तो सुबह वो जल्दी आ जाते थे। तो वो और मुझे और भैया को ना सुबह 5 बजे दौड़ाने के लिए भेज दिया करते थे। तो मैं ना बहुत आलसी थी, मेरा मन नहीं करता था कि मैं दौड़ने जाऊँ। तो अब जैसे तैसे दौड़ने तो जाना ही पड़ता था। मैं और भैया चले जाते थे। जो मेरी छोटी बहन थी, वो तो छोटी थी, तो उसको कुछ नहीं कहते थे। अब हम दोनों को जाना पड़ता था, क्योंकि पापा कहते थे कि मतलब घूमना बहुत ज़रूरी है, तुम सुबह घूमा करो, तुम दिन भर कमरे में रहते हो, टीवी देखते हो। तो चलो वो चीज़ तो ठीक थी। तो फिर मैं और ना भैया क्या करते थे, कभी कभी चले जाया करते थे, तो 2-3 किलोमीटर घूम के आ जाते थे। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि पापा मुझे नहीं देख रहे हैं। तो मैं ना चारपाई के नीचे छिप जाती थी और तब तक का वेट करती थी जब तक पापा ऑफिस ना चले जाए। तो मुझे बहुत डर लगता था कि पापा डांटे नहीं, क्योंकि जो पापा थे वो आर्मी में थे, तो वो काफ़ी उनके रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे। वो काफ़ी अच्छे रेसर थे, जो मैं नहीं थी। मुझे तो दौड़ना भागना बचपन से ही अच्छा नहीं लगता था, तो मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी और जाया भी नहीं करती थी। और मेरे मन में डर भी रहता था, अगर मैं पापा से पकड़ी गई तो मैं बहुत डांट खाऊंगी। तो कभी कभी तो बहुत डांट भी पड़ती थी और कभी कभी नहीं। जब नहीं पकड़ी जाती थी तो नहीं पड़ती थी। बस ये छोटी सी कहानी आज मुझे याद आती है, तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है, और याद भी आता है हम बचपन में कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। बचपन की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो बातें उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी बचपन में रहती हैं। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी बात, मेरी बचपन की छोटा सा इंसिडेंट आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपना प्यार इसी तरह देते रहे। आप सभी का धन्यवाद।